अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद राशिद कुकिंग पॉइंट में। आज जो हम आपके साथ एक स्पेशल रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, ये रेसिपी सऊदी अरब में बनाई जाती है और यहाँ की फेवरेट रेसिपी है। यहाँ के लोग जो हैं ये बहुत ज़्यादा इसे खाते हैं और बहुत ही शौक़ से खाते हैं और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होती है। इसका जो नाम है सऊदी अरब में, इसे बोला जाता है शोरबा। तो ये रमज़ान शरीफ में बहुत ज़्यादा ही सऊदी अरब में खाई जाती है। तो शोरबा तैयार करने के लिए हमें जो तरीका और जो सामान चाहिए वो हम वीडियो देखते हैं और वीडियो में देखते हैं हम कि हमें क्या क्या सामान चाहिए और ये किस तरह से रेसिपी तैयार होती है। अगर आप दिलचस्प और इंटरेस्टिंग रेसिपी बनाना चाहते हैं तो आपसे ये गुजारिश है कि आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, तभी आपकी रेसिपी जो है बहुत टेस्टी और बहुत ही लजीज बनेगी। तो आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है। तो चलें शुरू करते हैं वीडियो। जी तो गाइस, ये देखें, गोश्त जो है हमने उबलने के लिए चूल्हे पे रख दिया है। जब तक हमारा गोश्त उबल के रेडी हो जाएगा तब तक हम प्याज वगैरह काट लेते हैं। जी तो वीवर, अभी हम चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ। तो सबसे पहले हमने बर्तन लिया है। तो बर्तन लेने के बाद हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। आपने इसमें ऑयल ऐड कर लेना है। ऑयल को हम थोड़ा गर्म कर लेते हैं। ये तो गाइस, अभी ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और हमने इसमें थोड़ा जीरा ऐड कर दिया है। सबसे पहले जो आपने इसमें चीज़ ऐड करनी है वो जीरा ही ऐड करना है। जीरा ऐड करने के बाद आपने इसमें प्याज ऐड कर देना है। प्याज को हमें अच्छी तरह से भून लेना है। जी तो वीवर, अभी हम इसमें आधा चम्मच हल्दी ऐड कर देते हैं। सऊदी अरब की बहुत ही स्पेशल डिश है। ये रमज़ान में सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा इसे फेवरेट समझा जाता है। जी तो गाइस, अभी हम इसमें टमाटर ऐड कर देते हैं और साथ ही इसमें हमें सब्ज़ मिर्च ऐड कर देनी है। जी तो वीवर, अभी हम इसमें लहसुन और अदरक डाल देते हैं। लहसुन और अदरक आपने इसमें काट के डालना है। हम इसको भी भून लेते हैं। ये जो मसाला आपने तैयार करना है ये बिल्कुल आम सादा सालन जैसा ही है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। ये वैसे ही आपने तैयार करना है जैसे हम सालन के लिए मसाला तैयार करते हैं। अभी दूध फ्राई करके देखते हैं। इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट भून लेते हैं। जी तो वीवर, 1 चम्मच हमने इसमें नमक ऐड कर देना है। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देना है। जी तो गाइस, अभी हमने 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च का ऐड कर देना है। मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा
जितनी आप खाना पसंद करें। वैसे इसमें मिर्च जो है आप कम ही डालें तो वो बेहतर है। और मिर्च को जो है हमने अच्छी तरह से भून लेना है। जी तो गाइस, अभी हम इसमें दालचीनी, करी पत्ता, लौंग और काली मिर्च थोड़ी ऐड कर देते हैं। जी तो गाइस, अभी हम इसमें चिकन ऐड कर देते हैं। थोड़ा हम चिकन को भून लेते हैं। जी तो गाइस, हमने चिकन भून लिया है। अभी हम इसमें ये दलिया ऐड कर देते हैं। आपने इसको भिगो को रख देना है पहले से ही। तो अभी हम इसमें ये दलिया ऐड कर देते हैं। इसको हम लोग 3 से 4 मिनट भून लेते हैं। जी तो गाइस, 3 से 4 मिनट भूनने के बाद अभी हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं। पानी जो आपने डालना है, इसमें पानी ज़्यादा डालना है इसमें, ताकि ये जो चिकन हमारा है इसमें बिल्कुल मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। और ये तो पहले से ही गल जाता है जब हम इसको भिगो के रखते हैं दलिए को। तो हमारा चिकन जो है वो इसमें गलना चाहिए। हमने इतना पानी डालना है इसी हिसाब से। तो आग को हमने तेज़ कर देना है और इसको हमने पकने देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। और ऊपर से हमने इसको ढक्कन लेके बंद कर देना है और इसको हमने तकरीबन 20 मिनट तक पकने देना है। तो चलो हम मिलते हैं 20 मिनट के बाद। जी तो व्यूअर, ये देखें हमारा शोरबा अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है। ये पानी जो डाला था आप लोगों के सामने ही डाला था। और ये देखें अभी कितना पानी बाकी है और ये गाढ़ा भी हो चुका है। आपने जब भी तैयार करना है तो इसे इस शक्ल में लेके आना है। ये देखें अभी गाढ़ा हो चुका है। और ये जो हमने चिकन डाला था वो भी तकरीबन ये देखें गल चुका है। ये देखें, तो हमारा शोरबा जो है ये तैयार हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।